परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब भी हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें संभालने वाला वो कुल मालिक है। हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं, और सद्गुरु की शरण में जाने वाले और नामदान लेने वाले जीव की पूरी जिम्मेवारी सद्गुरु उठा लेते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है वो बहुत भागों वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलन बहुत मुश्किल से होता है। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने सतमंत और रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया होता है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी है। सद्गुरु ने नामदान की बख्शिश हम पर कर दी है। अब भजन सिमरन पर बैठकर नाम की कमाई हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे कि फरमाया गया है, नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारा पार उतारा हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर नामदान के बाद भजन सिमरन ना किया तो हम मोह माया के इन्हीं झमेलों में फंसकर रह जाएंगे और बार बार आना जाना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया, हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। संगत जी, ऐसे ही बाबा फरीद हुआ करते थे, जो कि बहुत ही नाम की कमाई करने वाले हुआ करते थे। भजन सिमरन ही उनके जीवन का हिस्सा था। जब सब लोग भजन सिमरन के समय कुल मालिक से फरियाद में सुख ही मांगते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना, तब बाबा फरीद हमेशा यही फरियाद करते थे कि हे कुल मालिक, मुझे दुख ही देना। तो बाकी संगत बाबा फरीद से हैरान होकर पूछा करती थी कि ये आप क्या कह रहे हैं? हम सभी मालिक के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं और आप अपने लिए दुख मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई? इस पर बाबा फरीद जी मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे सुख ही सुख मिलेगा तो मुझे उस कुल मालिक की याद कैसे आएगी? मैं तो फिर इस दुनिया के सुख और मोह माया में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद ही कहाँ से आती है? आप देख ही सकते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं वो नाच गाने शराब में खोए रहते हैं। उनको कुल मालिक की कभी याद ही नहीं आती, क्योंकि वो मोह माया की नींद में ऐसे सोए हुए हैं कि उनको जगा पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखिए, जिन्हें दुख होता है वो हर पल उस कुल मालिक से जुड़े रहते हैं, हर पल मालिक को याद करते रहते हैं कि हम पर रहम करो, हमें बख्श दो। वो उस कुल मालिक से जुड़े ही रहते हैं, क्योंकि दुख में कुल मालिक ही याद आते हैं, और अगर दुख नहीं होता तो कुल मालिक की याद ही नहीं आएगी। अब दुख है तो हम हर पल उस कुल मालिक से फरियाद करते रहेंगे, और अगर सुख में रहे तो दुनियादारी के झमेलों में ही उलझे रहेंगे और अपना पूरा जीवन इस माया जाल में ही खराब कर देंगे। इसलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख ही देना, जिससे मुझे उसकी याद हर पल आती रहे। सात संगत जी, चाहे सुख हो या दुख, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, हमें हर हाल में भजन सिमरन पर बैठना चाहिए। उस कुल मालिक ने हमें नामदान की बख्शिश कर दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है भजन सिमरन करके दुनिया और मोह माया के इस जाल में खुद को ना फंस सके। प्यारी सात संगत जी, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सद्गुरु की साखियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।